अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल कौन सा यूज़ करें, तेल कौन सा लगाएं? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है हेयर फॉल के बाद ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल कब से लगाएं, तेल कब से लगाना शुरू करें? तो देखिए, जब आपने हेयर पे अपना ट्रीटमेंट करवाया, बालों की केयर कैसे करें हमने आपको बताया। तो आपके मन में जो भी स्मूथनिंग से रिलेटेड सवाल है ना, पहले हम उन सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि हमने देखा कि बहुत ऐसे कॉमन क्वेश्चन हैं जो सभी लोग पूछ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन हो गया कि बहुत ज़्यादा स्मूथनिंग के बाद हेयर फॉल हो रहे हैं। मैंने यहाँ पे नोट कर लिया था ताकि कोई भी सवाल छूटे नहीं। शैम्पू कहाँ से लिया जाए, कौन सा शैम्पू यूज़ किया जाए, बाल बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं, बैंड से हो जाते हैं, सीरम कौन सा लगाएं, स्पा कैसा करना चाहिए, कब करना चाहिए, और कौन सा ऑयल लगाएं, ऑयल कितने दिन के बाद अपने बालों में आप तेल लगा सकते हैं। ये सारे जो सवाल हैं ना, बहुत कॉमन सवाल है। अब जाके मेरे वीडियोज़ में देखना, लगभग बहुत सारे लोगों ने एक ही सवाल को बार बार पूछा है कि हेयर स्मूथनिंग कराने के बाद हम अपने बालों में तेल कब से लगा सकते हैं, कौन सा तेल लगा सकते हैं, हमने घर में जो तेल बनाया उसको लगा सकते हैं क्या। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए हैं, तो हमने सोचा कि हमें जवाब देना तो बनता ही है। उसके बाद बाल बहुत बेजान से हो रहे हैं। 1 महीने तो बहुत अच्छे से रहे, उसके बाद बहुत अजीब से मेरे बाल होते जा रहे हैं, बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं। इससे अच्छा होता है कि मैं स्मूथनिंग करवाती ही नहीं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब जबकि आपने स्मूथनिंग करवा ही ली है, तो आप बहुत ज़्यादा शांत रहें और इस वीडियो को फुल वॉच करें, आपको बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं कि हेयर फॉल क्यों होते हैं। जाहिर सी बात है, उस पर इतने सारे केमिकल लगते हैं। आप खुद ही सोचो, एक इतना पतला सा बाल होता है, उसके ऊपर 5 घंटे का प्रोसेस होता है, कितनी बार उस पर केमिकल लगाया जाता है, तो बाल तो बेजान से होंगे ही ना। जो भी हमारे बाल हैं वो डैमेज होंगे ही। हेयर फॉल तो होना तय ही है। ऐसा कोई नहीं है जिसका स्मूथनिंग के बाद हेयर फॉल नहीं हुआ था। मेरे खुद भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुए थे, मैं बहुत घबरा गई थी। ऐसे निकल के बाल टूट रहे थे। हमें तो लग रहा था कि हम टकली हो ही जाएंगे, बट हमने उसका कुछ उपाय ढूंढा, क्योंकि हम लोग उतने बड़े सेलिब्रिटी तो है नहीं। ये सारी चीज़ें, मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें ओनली सेलिब्रिटी के लिए ही हैं, उन लोगों के लिए ही हैं, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते पीते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, तो उन पर सब चलता है। लेकिन हम लोग मिडिल क्लास वाले हेयर स्मूथिंग तो करवा लिया, बट इतने ज़्यादा हेयर फॉल होते हैं कि लगता है कि अब तो गया मेरा बाल। लेकिन आपको मैं एक ऐसी चीज़ बताऊंगी ना, अगर आप उसको अपने डाइट में शामिल करते हो ना, आप 21 दिन बस उसको डाइट में शामिल करो, और उसके बाद आप मुझे वापस से आके यहाँ पे कमेंट करना और बताना कि आपके हेयर फॉल कम हुए कि नहीं। आप कितना भी कुछ बालों को ऊपर से लगा लोगे ना, आपके हेयर फॉल नहीं रुकेंगे। आपको क्या करना है, अंदर से डाइट लेना है। सुबह सुबह जूस लेनी है। अब घबराओ नहीं जूस का नाम सुन के, अरे बाबा रे जूस रोज कहाँ से हम लेंगे। बहुत ही इजी जूस बताने वाली हूँ, बहुत सस्ते में बन जाएगी, लेकिन आपको वो जूस ज़रूर से लेना अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हो ना। अब तो मैं वो जूस नहीं ले रही, मैंने प्रॉपर 21-20 से ज़्यादा दिन मैंने उस जूस को लिया था, तब मेरे बाल बहुत जल्दी ही हेयर फॉल जो थे वो रुक गए थे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो गई थी। तो मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी उस जूस को ज़रूर ट्राई करें। आपने क्या करना है, सुबह 1 गाजर ले लेना है, 1 चुकंदर ले लेना है। अभी टमाटर के सीजन ऑफ है, अगर आपको टमाटर मिल रहा हो तो आप टमाटर भी ले सकते हैं। अगर नहीं ले सकते तो आप उसको स्किप करें, बट अगर आपको टमाटर मिल रहा है तो आप उसको ज़रूर ऐड करें। नहीं मिल रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। आपको बस चुकंदर भी मिल जाए ना, यानी कि बीट जो होता है, बीट रूट, वो कैरोट चुकंदर यानी बीट, सॉरी मैं हिंदी में भी बोल रही हूँ, आप इंग्लिश में भी समझ जाना, क्योंकि हम हिंदी मीडियम से हैं। तो आपने क्या करना है, चुकंदर ले लेना है, गाजर ले लेना है, और उसका जूस सुबह सुबह खाली पेट पीना है। आप चाहे तो आप नाश्ते के बाद भी ले सकते हो, लेकिन ध्यान रखना शाम के 4 बजे के बाद उस जूस को नहीं लेना। 4 बजे से पहले आपकी जब इच्छा हो आप उस जूस को ले सकते हो। अब उस जूस को बनाना कैसे है, अब ये मत करना कि ये जूस रोज रोज कौन बनाएगा। अब मैं थोड़ा सा हाफ रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन बाद हमने वीडियो बनाया है ना। 3 महीने बाद मेरी प्रैक्टिस खत्म हो चुकी थी। एक तो मैं यूट्यूब पे नहीं, उसके बाद मेरी प्रैक्टिस भी खत्म हो चुकी थी, तो इसलिए थोड़ा मैं हाफ के बोल रही हूँ। अब मेरी बातों को ध्यान करना, बहुत हिम्मत करके मैं आपके लिए इस वीडियो को बना रही हूँ। तो आपको क्या करना है, जूस लेना है। अब आपके मन में आएगा कि जूस
आप अगर आप अब ये मुझे कहोगे कि आप जूस बनाने का रेसिपी बताओ, कैसे बनाते हो, तो उसके लिए भी मैं कोशिश करूँगी, लेकिन ये टाइम का वेस्टिंग होगा। आप यूट्यूब पे जाओ, अभी के मेरे वीडियो देखने के बाद आप जाना और सर्च करना, आपको हज़ारों ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें आप बिना जूसर के भी मिक्सी से कैसे जूस बना सकते हैं। बहुत इजली तरीके से आपको हज़ारों वीडियो ऐसे पड़े हुए, मैंने भी यूट्यूब से ही देखा था और तभी मैंने उसको कैसे बनाते हैं उसको सीख के, और हमारे घर के जितने लोग हैं हमने सबको जूस देना सुबह सुबह चालू किया था। तो हम सब ने तो उस जूस को लेना शुरू कर दिया और हमारे हेयर फॉल कम हो गए। अब आपकी बारी है, फटाफट से जाओ और चुकंदर मंगवाओ, कैरेट मंगवाओ एंड उसके जूस को बनाओ और सुबह सुबह क्या करना, जूस को डेली पी लेना है। उसके 1-2 घंटे बाद आप जो अपना डेली शेड्यूल करते हो, ब्रेकफास्ट वगैरह करते हो, वो करो। अगर आपको खाली पेट नहीं पिया जा रहा है तो आप नाश्ता करने के बाद भी 1 घंटे बाद ना, जब आप नाश्ता लेते हो उसके 1 घंटे बाद उस जूस को लो, लेकिन उस जूस को आप डेली अपने डाइट में शामिल करो। डेली खाने में अगर एक दिन स्किप भी होता है तो स्किप करो, बट दही ज़रूर खाओ। दही खाने से भी आपके सेहत पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा और आपके हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होंगे। दही लेना है और ये जूस लेना है, दाल खाओ, ये 3 चीज़ें आप अपनी खाने में शामिल करो और देखो आपके हेयर फॉल कैसे नहीं रुकते हैं, आपके हेयर फॉल रुक जाएंगे। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। दिमाग में ना जो फालतू फालतू बातें आ रही हैं, बहुत सारे मैंने कमेंट्स पढ़े थे तो मुझे हंसी भी आ रही थी। बहुत लोग इतना ज़्यादा घबरा गए कि अब क्या होगा, मुझे तो एक ने कमेंट किया कि मुझे तो लग रहा है कि मैं टकली हो जाऊंगी। तो टकली कोई नहीं होती है, थोड़े ना थोड़े बाल सबके रहते हैं, लेकिन आपको अपना डाइट करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने खाने पीने में शामिल कर लेते हो ना, तो आपके हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने खुद पे इसको आजमाया है। सेकेंड क्वेश्चन, शैम्पू कहाँ से लिया जाए? ये भी सवाल बहुत ज़्यादा है कि मैंने मिंत्रा से शैम्पू ले लिया, उसमें झाग नहीं बन रहे हैं, मैंने यहाँ से शैम्पू ले लिया, क्या ये फेक शैम्पू है, क्या ये सही शैम्पू नहीं है क्या? तो आप देखो, शैम्पू के बारे में मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ पे हमने अपने बालों को स्मूथिंग करवाया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कोशिश करें कि जहाँ आप अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाते हैं वहीं से आप शैम्पू लें, तो वो बेस्ट होगा। या फिर अगर आपको वहाँ शैम्पू नहीं मिल रहा है तो आप फ्लिपकार्ट पे जाएं, आप मिंत्रा पे जाएं, आप नायका पे जाएं, पर्पल पे जाएं, इन सारे ऐप पे आप जाएं और जाकर देखें कि रेटिंग कैसी है। जहाँ पे बढ़िया रेटिंग होगी वहाँ से आप ले लो, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। आप अगर नियर आसपास कोई शॉप है तो आप शॉप से भी ले सकते हो, बट शैम्पू सही ही रहता है। लेकिन अब कहीं से भी आप उठा के ले लोगे, मैं यहाँ पे खुलेआम नाम नहीं ले सकती, बट आप कहीं से उसको मंगा लो तो थोड़ा सा तो हो जाता है ना दिक्कत। तो आप ऑलवेज कोशिश करो कि मैं आपको 2-4 ऐप भी बता रही हूँ, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं अपने तरीके से, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैं ऑनेस्ट रिप्लाई देने की कोशिश करूँगी, जो भी मेरे से बन पाएगा मैं वो आपको हेल्प करूँगी। तो आप नायका से लेना, पर्पल से लेना, ये 2 से ज़रूर लेना। अगर यहाँ दोनों अगर नहीं अवेलेबल हो पाते, कभी कभी होता है कि स्टॉक खत्म हो जाते हैं, देन आप फ्लिपकार्ट से भी मंगवा सकते हो। तो ये 3 जगह से आप शैम्पू आराम से ऑर्डर करो। हाँ, बात आती है कि कौन सी शैम्पू यूज़ करो। तो मैंने जो वीडियो में बताया भी है आपको कि मैं जो ये शैम्पू यूज़ करती हूँ, मैंने एक ही शैम्पू स्टार्टिंग में लिया और अब तक उसी को यूज़ कर रही हूँ। और वो शैम्पू शुरू में तो मेरे बहुत हेयर फॉल हो रहे थे, तो मुझे लगा कि ये शैम्पू ही फेक तो नहीं है, बट ऐसा नहीं था। वो खान पान की वजह से, और वो आपके जो बाल पहले वाले हैं केमिकल वाले, वो टूटेंगे ही, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आप अपने डाइट पे ध्यान दो। शैम्पू मास्क जो भी है आप वो यूज़ करो, जो आपके सैलून वालों ने आपको प्रेफर किया आप उसी को यूज़ करो। मेरे खुद के बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हुए थे, मैंने बताया ना। चलो थर्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि हाँ, बाल मेरे बहुत ज़्यादा मुड़ जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, उसके लिए क्या किया जाए? तो आपको ना जब भी सोना है तो अपने बालों को ऐसे उठा के सोना। मैं साइड से एक वीडियो क्लिप लगा दूंगी ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से सोना है। लेकिन अगर आप ठीक से सोगे ना, बालों पे सर रख के मत सोना, उसको बाल को हटा के ही सोना। मैं कभी भी बालों पे सर रख के नहीं सोई हूँ, तो आप भी वही करना। जब भी सोना, मैं यहाँ वीडियो लगा रही हूँ, आप देखो, आप समझ जाओगे। तो इससे आपके बाल बैंड नहीं होंगे। उसके बाद जब भी आप कंघी करो अपने बालों में, तो जैसे कि देखो, मैं कंघी हमेशा कोशिश करो कि अपने जब भी ये लो तो मोटा कॉम्ब भी लो। ये मोटा वाला सही रहेगा। आप चाहो तो लकड़ी का भी मंगवा सकते हो, मैंने एक वीडियो में भी कहा था, ये कॉम्ब सही होता है। और हमेशा बालों को ना ऐसे नीचे से कोशिश करो, ऐसे, ये नहीं कि यहाँ से शुरू कर दिया। ओके, हमेशा देखो ऐसे, है ना, नीचे से ऐसे ऊपर करते हुए बालों में कंघी करना है, ठीक है, ऐसे। और कम से कम
कम से कम आपने क्या करना है, 4 से 5 बार कंघी अपने बालों में करना है, पर डे करना है। ये नहीं कि एक बार कर लिया आप ज़्यादा कंघी नहीं करना, कम से कम 4 से 5 बार कंघी करो और स्टार्टिंग हमेशा नीचे से करो, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ऐसे क्या करना है, अपने बालों में आपको कंघी करनी है, ठीक है। उसके बाद सीरम कौन सा लगाए। देखो सीरम का मैं ना सच बताऊँ ना, सीरम में बहुत स्किप करती हूँ। मैं डेली सीरम लगाती भी नहीं, कभी कभार सप्ताह में एक दिन मन हो गया ना तो मैं सीरम लगाती हूँ। जो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि ये एक्सटेंसो केयर का ही सीरम लगाने, इसमें देखो अभी भी इतना सा थोड़ा बचा ही हुआ है ये सीरम, तो ये भी सीरम सही है एंड ये भी सीरम सही है। स्ट्रेक्स का जो ये सीरम होता है ना, ये भी सही है, आप इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो। इसकी प्राइस लगभग है 130 इसकी प्राइस है एंड इसकी प्राइस है 680। ये 680 की है, यानी कि लगभग 700 रुपये की, और ये लगभग 150 रुपये की, और दोनों में कुछ भी खास डिफरेंस मुझे नहीं लगा। ये भी सेम वर्क करता है और ये भी सेम वर्क करता है, और देखो हमने इसको भी इतना ज़्यादा यूज़ कर लिया है, तो आप इसको लगाओ। यही मैं कहूँगी, इतना ज़्यादा पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। सीरम सप्ताह में आप एक दो दिन स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसी ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ ही अपने बालों में सीरम लगाओ। हल्का हल्का सीरम लगाना है। सीरम कैसे लगाना है आपको पता ही होगा। ये सीरम कैसे लगाएं, क्या ये इन सब पे तो बहुत सारे वीडियोज़ हैं, मुझे नहीं लगता कि इन पे मुझे वीडियो बनाना है। ऐसे बहुत हल्के तरीके से ऐसे उंगलियों में पहले यहाँ ये जो है ना, यहाँ पे ऐसे इसमें ऐसे सीरम लगा लेने हैं और ऐसे करना है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने बालों में सीरम को लगाएंगे तो इससे क्या होगी, आपके बालों की जो लेंथ है वो सही रहेगी, आपके बालों में वॉल्यूम रहेगी, शाइन रहेगी। तो ये सारी चीज़ें हैं, सीरम के फ़ायदे भी हैं। कोशिश करें जब भी आप अपने बालों में शैम्पू करते हैं और आपके बाल थोड़े गीले ही रहते हैं, थोड़े से ड्राई होते हैं, तभी आप उसमें शैम्पू लगाएं, ठीक है, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। उसके बाद बात करते हैं स्पा के बारे में। स्पा कब करें, कौन सा स्पा सही होता है। तो सच बताएं ना, तो हमने अभी 7 महीने मेरे बालों के हो चुके हैं, हमने बस अपने लाइफ में एक ही बार स्पा कराया था। सिंपल स्पा हुआ था, कितने का, 1000 रुपये का था। और उसके बाद हमने घर पे ही स्पा का तरीका ढूंढा, और आपने देखा होगा लास्ट वीडियो जो है, इससे पहले वाला जो वीडियो है वो स्पा आप जाओ दही शहद वाला, बहुत बढ़िया है। उससे ही मेरे बाल, गर्मी में डैंड्रफ भी खत्म हो जाती है और बहुत अच्छा होता है। आप एक बार ट्राई करना, देखना कितना फ़ायदा आपको खुद ही होगा। वो स्पा करो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हमने अपने बालों पे खुद ही इतना ज़्यादा केमिकल लगा ही लिया है। उसके बाद आप महीने जाके आप स्पा कराओगे तो सोचो आपके बालों की क्या हालत हो जाएगी। उसके बाद वो लोग इतना ज़्यादा तोड़ मरोड़ करते हैं ना। ठीक है, कभी कभार स्पा सही है, बट हमेशा सही नहीं है कि आप मंथली जाओ और जाके वहाँ पे स्पा कराओ, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑयल कौन सा यूज़ करें, तेल कौन सा लगाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है हेयर फॉल के बाद ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि कौन सा तेल लगाएं। देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि स्पा के बाद आपको कौन सा तेल लगाना है। आपको जो तेल कंफर्टेबल होता है, मैं सच कह रही हूँ, आप जो तेल लगाते हो ना, सरसों तेल लगाते हो, आप अपने बाल में सरसों तेल लगाओ। नारियल तेल लगाते हो, आप अपने बाल में नारियल तेल लगाओ। आपने अगर घर में कोई तेल बना के रखा हुआ है तो आप उसको भी लगा सकते हो। तेल लगाने का तरीका हमने एक वीडियो में बताया था आपको। तेल बहुत आराम से इसी तरीके से नीचे से लेके पहले अपने रूटों में मसाज करना है, उसके बाद फिर अपने बालों में लगानी है तेल को। तो तेल आप जब भी लगाओ तो, लेकिन एक चीज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बादाम का तेल भी लगाओ, जैस्मिन तेल लगाओ। तो मैं आपको कहूँगी कि जिस तेल में बहुत ज़्यादा खुशबू होती है, बहुत स्मेल आती है, उन तेलों से आप बचो। आप कोशिश करो कि नारियल तेल लगाओ, नॉर्मल जो सिंपल नारियल तेल होता है, कोकोनट ऑयल, वो लगाओ। वर्जिन कोकोनट ऑयल लगाओ, अगर वो आप अफोर्ड कर सकते हो वर्जिन कोकोनट ऑयल, तो उससे बेस्ट तो कोई ऑयल नहीं है। हालांकि मेरी बात करो तो मैं पैराशूट का लगाती हूँ, नॉर्मल वही लगाती हूँ, और कभी ठंड में सरसों तेल लगाती थी। हमने आपको बताया भी है, जब भी तेल लगाओ हल्का सा गुनगुना कर लो। गुनगुना करने से वो बहुत हल्का सा गुनगुना करना है और उसके बाद ही अपने बालों में उसको लगाना है। इससे बाल पकते नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस तरह लगाने से तो हमारे बाल पक जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। इससे आपके बाल बहुत और भी ज़्यादा हेल्दी होंगे। हालांकि अब तो साइंटिस्ट कहते हैं कि बालों में तेल लगाना ज़रूरी है ही नहीं, बट ये चीज़ मुझे नहीं लगता। हमारे पूर्वज जो करते आए हैं, हमें उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, हर चीज़ को छोड़ नहीं देना चाहिए।
तो बालों में तेल ज़रूर से लगाएं, और जो तेल आपको इच्छा हो रही है आप वही तेल लगाएं। सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कोई स्पेशल तेल तो नहीं होता है हेयर स्मूथनिंग के बाद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल कब से लगाएं, तेल कब से लगाना शुरू करें? तो देखिए, जब आपने हेयर पे अपना ट्रीटमेंट करवाया उसके 10 दिन बाद आप तेल लगाना शुरू कर सकते हैं। सपोज कि आज आपने हेयर स्मूथनिंग करवाई है, स्ट्रेटनिंग करवाई है या फिर रिबॉन्डिंग कुछ भी करवाई है, तो आप कम से कम 10 दिन रुक जाए, या फिर आप चाहें तो 15 दिन बाद भी, आज से 15वें दिन बाद आप अपने बालों में तेल लगा सकते हैं। क्लियर? कोई टेंशन वाली बात नहीं है, तेल लगाओ, बहुत आराम से लगाओ, बालों को बहुत मरोड़ना नहीं है, तोड़ना नहीं है, बहुत ही आराम से तेल लगाओ। ठीक है? बालों की केयर कैसे करें हमने आपको बता दिया। आप अपने डाइट पर ध्यान दो, बहुत ज़्यादा पानी पियो, बहुत पॉजिटिव सोचो, एंड हमेशा कॉम्ब करते रहो। कॉम्ब नीचे से करें, और सोने का तरीका भी हमने बताया कि जब भी आप सोए तो आपको किस तरीके से सोना है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और बाल बहुत से बेजान हो गए हैं, बहुत रूखे से हो गए हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी हमने आपको कहा कि आप सप्ताह में सप्ताह नहीं, आप महीने में 2 बार अपने बालों में दही वाला पेस्ट ज़रूर लगाएं, दही शहद लगाएं, आपके बाल बहुत शाइनी बाउंसी हो जाएंगे। तो अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल बचे हुए हैं जो हमने बताया नहीं या मेरे से छूट गई है, तो आप एक बार फिर से कमेंट करें। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके फिर से सभी सवालों के जवाब देने के लिए यहाँ पर ज़रूर आऊँगी। और अगर कुछ गड़बड़ी हो गई हो मेरे बोलने में तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आई हूँ तो थोड़ा सा नर्वस फील कर रही हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। जय माता दी।